गंदम दरामद करने के मामले पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए हर फोरम पर किसानों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे उस्मान हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको बताएं। उस्मान से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गंदम दरामद करने के मामले पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए हर फोरम पर किसानों का साथ देने का ऐलान किया है। गंदम दरामद करने पर हुकूमत की शदीद मुखालिफत की जाएगी। शुरा का इत्तेफाक, हुकूमत गंदम इम्पोर्ट करके बैरून मुल्क किसानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सतह पर किसानों का साथ देगी। इजलास में ये फैसला हुआ है। तो गंदम दरामद करने के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लिथुआनिया के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदउनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत किए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इसे अहम संग मील करार दिया, जो इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने और सरमायाकारों के एतमाद को फ़रोग़ देने में मदद फराहम करेगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और लिथुआनिया के दरमियान तिजारती वफ़ूद के तबादले पर भी जोर दिया है। लाहौर में सोशल मीडिया के जरिए जुए को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्फ्लुएंसर्स रजब भट्ट, अनस अली और हुरैरा के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा समा कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कासिम, मजीद मुकदमात दर्ज हुए हैं? जी बिल्कुल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑनलाइन जुआ ऐप के हवाले से तहकीकात कर रही थी। तो इसी तनाजुर में पहले तो जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से डकी उनकी गिरफ्तारी हुई। तमाम अब 3 मुतअद्दिद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिनमें रजब भट्ट है, अनस अली है, हुरैरा, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो मुकदमात हैं उसमें जो है इसका मतन के मुताबिक ये बताया गया है कि इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए जुए को फ़रोग़ दिया और ये तीनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें पैका, फ्रॉड समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। जबकि ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आम जो अफराद है उनकी सरमायाकारी करके उनको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आपका। अलीपुर में सैलाबी पानी दाखिल होने से सैकड़ों मन गंदम ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। सीतपुर रोड पर 2 पास्को सेंटर्स में सैलाबी पानी अब भी मौजूद है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा मलिक सज्जाद। जी बिल्कुल, जहां सैलाबी पानी ने तहसील अलीपुर में 90% इलाके को डबो के रख दिया है, वहीं जो सीतपुर का पास्को सेंटर है वो भी शदीद मुतासर हुआ है। पास्को सेंटर में पानी दाखिल होने के बाद सैकड़ों यहाँ पर बोरियां थी जो सैलाब की जद में आ गई हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मेरे पीछे ये सैलाबी पानी इस पास्को सेंटर में दाखिल हो चुका है और ये जो गंदम है ये ज़ाया हो रही है और इंतज़ामिया की जानिब से इसको पानी को निकाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो बची हुई गंदम है उसको महफूज किया जा सके। जी, हाफजाबाद में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। समग्र नुमाइंदे इम्तियाज़ ताज इस वक्त वज़ीर आला की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइए इम्तियाज़। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन जो हाफजाबाद के हैं उनके लिए रिलीफ का काम जारी है। इस वक्त मेरे साथ सीएम की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल ताड़ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि रिलीफ के कामों में क्या वो कर रही हैं। कल से सर्वे टीमें हर जगह जाके सर्वे करेंगी और जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, फसलों का हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसान का हुआ है। सो फसलों का भी, जिनके घर गिर गए हैं, कोई जिनके मवेशी गुम हुए हैं, उन सब का सर्वे होगा और जल्दी से जल्दी इंशाअल्लाह ताला उनको कंपनसेशन मिलेगा। जिसका जी पूरा घर गिरा है उसको 10 लाख मिलेंगे, जिसका पार्शली कोई दीवार गिरी है उसको 5 लाख मिलेगा, फी एकड़ 20,000 मिलेगा। कबीरवाला से सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन कई घरों के मकीनों को बेघर कर गया। सैलाब मुतासरीन पानी कम होने के बाद वापस घरों को पहुंचे तो सब कुछ तबाहाल मिला। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा समा ओवैस गुज्जर से, जो सैलाब मुतासरा खातून के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, कबीरवाला में सैलाबी रेले तो गुजर गए लेकिन बेशुमार तबाहियां मचा गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैब लंगरा की आबादी में। ये आबादी तकरीबन 300 घरों पर मुश्तमिल है। इन 300 घरों में 30 घर जो है वो सैलाबी पानी ने मलिया मेट कर दिए और बाकी घर जो है वो मुतासर किए। मेरे साथ मैं इस वक्त ऐसे खानदान के साथ मौजूद हूँ जिनका वो अपने घर को जो लौटे तो घर गिरा हुआ देखा, नमो निशान घर का नहीं बचा हुआ था
तो उनके बेटे को देख के दिल का दौरा पड़ गया और बेटा उनका जो है वो अस्पताल में दाखिल हो गया। मेरे साथ 100 साल मुतासरा खतून मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा साईं इतो निकले आए छुकियां जागा ते भाग गए हैं जिथे छुकी जा है ते उठू हटे हैं पीछा ओ वापस आया तो बुए जिते पाई पासों पहले रहे हैं बुए लट्ठे ते डट्ठे ते पाए बेड़ी बुझी। बाकी मेरा पोतरे उस दौरा दिखा है मकान गला जी घाट ना आई सकता गरीब आई ते ओ जरा दिल दा दौरा पिया ते कोई है ओनू अस्पताल लाते भाग गए हैं। जैसा कि 100 साल मुतासरा खातून से बात हुई, इन्होंने बताया कि जब हम घर को लौटे तो घर का नामो निशान ही नहीं था, सारा साजो सामान और घर सैलाबी पानी अपने साथ बहाकर ले गया। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इनकी मदद की जाए। जी, मुल्तान की बस्ती साजरी वैन की रिहायशी 27 साल की खातून का सारा जहेज सैलाब में बह गया। हुमैरा बीबी कहती हैं कि उनके वालिद मजदूर हैं, बड़ी मेहनत से शादी का सामान बनाया था जो ज़ाया हो गया। खातून की 4 माह कबल शादी हुई थी। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा समा मकसूद चौहान। जी बिल्कुल, सैलाब चला गया है लेकिन सैलाब मुतासिरीन की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकी। मैं इस वक्त मौजा साजरी वैन में मौजूद हूँ जहाँ 4 माह पहले एक जोड़े की शादी हुई और सैलाब ने उनका जो सारा जहेज़ का सामान है वो बहा कर ले गया। इनसे बात करेंगे। जी, क्या कहेंगी, कितना अर्सा पहले शादी हुई और कितना सामान जो है वो आपका बह गया, कितना नुकसान हुआ है? 4 महीना हुआ है हमारी शादी को। मेरा अब्बू मजदूरी करता है, उसने इतनी मुश्किल से सामान बना के दिया था मुझे, सारा आधा बह गया आधा ख़राब हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुतासिरीन हैं शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत से इमदाद की अपील कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी माली इमदाद करे ताकि जो उनका नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सके। जी, कोटरी डाउन स्ट्रीम में आने वाले सैलाबी रेले की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ठट्टा से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है जिसके बाइस ठट्टा सजावल पुल के करीबी देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे ज़ुहैर अली। आज बिल्कुल दरिया सिंध में सैलाबी रेले की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। तो कोटरी डाउन स्ट्रीम में महकमा आपाशी के मुताबिक 3.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है ठट्टा सिजावल पुल से होता हुआ समंदर बुर्द हो रहा है। तो इर्द गिर्द के जो कच्चे की देहात हैं वो उनको लपेट में ले रहा है और कई देहात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ गए हैं। उनके मुतअद्दिद जो उन देहातों के अंदर घर थे वो ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके बाद वहाँ के मकीन जो है नकल मकानी कर करके हिफाजती बंदों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे गाँव में मौजूद हूँ, तकरीबन यहाँ से 100 से ज़ायद घर बताए जा रहे हैं जो मुकम्मल पानी की लपेट में आ गए हैं। उनके मकीन जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। घर हमारे पूरे पानी के अंदर है। अब हम सड़कों के ऊपर अपना सामान लेके बाहर नकल मकानी कर रहे हैं और हमारा यही कहना है कि हम भूखे बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों के लिए कुछ राशन वगैरह और हमारे को टेंट भी चाहिए जिसमें हम अपनी ज़िंदगी तो गुजार सके। ज़िला इंतज़ामिया ने ताहाल जो है ठट्टा के अंदर कोई रिलीफ कैंप बनाया गया है। जी, उमरकोट में 2 यूसीस की 3 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। समा के नुमाइंदे अतम संग्रासी पोलिंग स्टेशन नंबर 8 पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 8 पर, जहाँ पर कुल वोटर की जो तादाद है यहाँ पर 2275, जिसके अंदर 1143 मर्द और बाकी जो है ख़वातीन यहाँ पर वोटर है। इस वक्त जो है बड़ी तादाद में वोटर आकर अपना हक़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इलेक्शन के मुकाबले की, तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन के लिए यहाँ पर हमीद रज़ा आ रहे हैं और जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ज़ोएब आ रहे के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। और ज़िले काउंसिल के लिए यहाँ पर जो है अली गौर टालपुर और पीपल्स पार्टी की जानिब से, जबकि अपोजिशन की जानिब से यहाँ पर हरीराम कोहली यहाँ पर जो मद्दे मुकाबिल है। और यहाँ पर इस वक्त जो है बड़े ही पुरसुकून माहौल में जो है वोटर अपना वोट इस्तेमाल कास्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है बगैर किसी तातुल के यहाँ पर जो है कास्टिंग जारी रहेगी। जी, PIA की बरतानवी फ़िज़ाई ऑपरेशंस की राह हमवार हो गई है। PIA को बरतानिया के लिए 3rd कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है PIA के लिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए जो बरतानिया जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि PIA में गुज़श्ता 5 साल से जो पाबंदी आयत थी बरतानिया प्रवाजों के लिए वो बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दी गई है और कौमी एयरलाइन को बरतानिया की 3rd कंट्री ऑपरेटर की बाकायदा मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद यही आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाएंगी, जिसके बाद बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब बाकायदा तौर पर PIA को आगाज़ कर दिया गया है
और PIA बराह रास्त परवाजें ऑपरेट करेगा और न सिर्फ मुसाफिर बल्कि कार्गो भी साथ लेकर जाएगा। गुज़श्ता रोज ही बरतानी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA सिक्योरिटी और कार्गो को 5 साल के लिए ACC3 सर्टिफिकेट भी जारी किया है और बैन अवी हवाबाजों के इदारों की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट PIA के फजाई ऑपरेशन और सेफ्टी पर मुकम्मल एतमाद का मदर है, जबकि ये पाबंदी 5 साल पहले मुश्तबा जो पायलट लाइसेंस है उसकी ज़िम्मे में लगाई गई थी और PIA की पाबंदी हटाने के लिए मुतअद्दिद ऑर्डर्स मुख्तलिफ इदारों की जानिब से किए गए थे, जिसके बाद ये पाबंदी को बाकायदा खत्म किया गया और PIA अपने मुसाफिर परवाजें और कार्गो परवाजें जो ऑपरेट कर सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।